हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो ये होने वाला है थर्ड व्लॉग और आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। तो अभी हो रहे हैं 5:25। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे मतलब आज मैं आपको ना वहाँ का टूर कराऊंगी, अपने साथ घुमाऊंगी। मतलब चलो जी, हमारी ग्लोबल विलेज की जर्नी स्टार्ट होती है। थोड़ी सी तो वीडियो रोड ट्रिप की बनानी बनती है ना। तो अब हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। मैं उस टाइप की बंदी हूँ जिसको ना बीच में रास्ते में कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। तो हमने थोड़ा सा सामान घर से पैक करके लेके गए थे। ये है मीठी पूरी, जो कुंडे बनते होते हैं ना, वो वाली पूरी बहुत मस्त लगती है मुझे। कमेंट में बताओ अगर आपने ट्राई कर रखी है तो आपको कैसी लगती है। लो जी, फाइनली हम ग्लोबल विलेज पहुंच गए। ये मेन एंट्रेंस है इनका। तो आपको अच्छा खासा लंबा रास्ता है अंदर का। फिर हम यहाँ से निकल के जाएंगे। फिर हमने पार्किंग ढूंढनी थी, हम बीच में खो भी गए थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन फाइनली हमें पार्किंग मिली। हमने पार्क करी गाड़ी और फिर हम चल दिए अंदर की साइड। तो इसके टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या फिर आप वहाँ जाके भी ख़रीद सकते हो, वो आपकी चॉइस। और ये मैंने 2-3 वाली वीडियो शूट की। मैंने कहा यार ये डाल दो यार, शूट की है तो। ये रही मैं। मतलब बहुत। और मौसम तो भाई बहुत मस्त था उस दिन का, बहुत अच्छा मौसम था। तो ये ना, अगर आप चलना नहीं चाह रहे हो तो इनके यहाँ पे रिक्शा भी लगी हुई है, उनके साथ आप जा सकते हो और उनको पे भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स जब जाओगे तो ये आ गया हमारा मेन एंट्रेंस। मतलब बिल्कुल आप ग्लोबल विलेज के अंदर जाने का। यहाँ पे आपको टिकट वगैरह चेक कराने हैं और फिर बस अंदर चले जाना है। ये रहा, ये देखो कितना इतना खूबसूरत है अंदर से। मतलब मैं तो ऐसी थी, यहाँ भी पिक्चर लो मेरी, यहाँ पे भी पिक्चर लो। अगर मेरी जैसी बंदी तो भैया हर जगह पिक्चर खिंचवाती है। फिर यहाँ पे हम लोग आए। ये था टेलीफोन टाइप, लेकिन इसके अंदर ना टेलीफोन नहीं था, बस इन्होंने एक ऐसे ही वो बना रखा था। यहाँ थोड़ी सी वीडियो बनवाई। ये रहा, ये अपना ताजमहल। आगरा वाला। ये रहा। तो बस ऐसे हम घूमते रहे। 7 वंडर्स थे यहाँ पर पहले तो स्टार्टिंग में। उसके बाद हम धीरे धीरे अंदर जाते रहे और पहले मैं अपनी वीडियोस भी शूट कराती रही। ये रही मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर जाके ना वो थे इतर वगैरह चीज़ थी, तो फिर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं गया अंदर जाने के लिए। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ इसमें। और जाते हैं अंदर, क्योंकि बहुत इतना बड़ा है, मतलब टांगे दुख जानी है, बहुत ही बड़ा है। और फिर सबसे पहले हम गए, चलो हम जा रहे हैं अब टर्की। तो दिखाते हैं टर्की में। यार इतना खूबसूरत है, मतलब अगर दुबई आना है तो यही सीज़न बेस्ट है दुबई के लिए। बहुत ना गर्मी, बहुत अच्छा मौसम। एक्सपो में भी ना इस टाइप से था कि हर कंट्री के कल्चर दिखा रखे थे, लेकिन वहाँ पे ना वैसे दिखा रखा था, हिस्ट्री दिखा रखी थी। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री नहीं, वहाँ पे क्या मिलता है, क्या सामान यूज़ होते हैं वो दिखा रखा है। टर्की के ड्रेसेस दिखा रखे थे, वहाँ की ज्वेलरीज। पता है टर्की के जो बर्तन होते हैं, मतलब ये क्रॉकरी जो होती है वो इतनी सही होती है ना। ये मेरा तो फेवरेट सेक्शन होता है। और ये मतलब बहुत अच्छा प्रिंट होता है, बहुत सही लगती है। चलो जी, अब हम ना आगे चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं अब इनकी ज्वेलरी। मतलब दुबई में ना ये सब जो होते हैं, जैसे ब्रेसलेट हो गई, एंकलेट हो गई, रिंग्स हो गई, सब बहुत अच्छी मिलती हैं। मुझे ना रीज़नेबल लगती हैं क्योंकि और बहुत सही मिलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई करी। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो जाके मेरे फूड वाले चैनल पे जाओ, अदीबा नाज करके है, वहाँ पे जाओ देखो। और ये जो लैम्प्स होते हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब देखो आगे मैं दिखाऊंगी, ये मैं एक्साइटेड हूँ। इसमें सारी जेलीज हैं, कैंडीज़ हैं, बस यही था इस साइड में। और फिर अब ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज जगह थी। मतलब ये वाला आप जाके अंदर फ़ोटोज़ लो, बहुत ज़्यादा प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं। सेकंड हम आते हैं पाकिस्तान में। अब चलो पाकिस्तान की हमने एंट्री की और यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा क्या बोलते हैं इसे, वहाँ के कपड़े, वहाँ के सूट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेनली मुझे तो बहुत पसंद आते हैं पाकिस्तान के सूट्स। यहाँ पे आई कालीन वगैरह, जानमाज़ें, सब चीज़ें थी यहाँ पे। और थोड़े से यहाँ विंटर क्लोथ्स भी दिखा रखे थे। और मैंने ना यहाँ से वो लिया, एंकलेट ली थी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने ना इंस्टाग्राम पे कहीं देखी थी, फाइनली मुझे सेम टू सेम ऐसी मिल गई। मैं इसकी बड़ी तलाश कर रही थी। फिर हम यहाँ से निकल के हम आए यूएई में। यहाँ पे इनके कल्चर की सारी चीज़ें थी, जैसे ज्वेलरीज हो गई, इनकी ज्वेलरीज बहुत अच्छी होती हैं। और फिर और हमने आगे क्या देखा, अबायास थे। और इनके ना ऑलिव्स के अचार वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं वो थे, खजूरें थी, ये सारी चीज़ें, इतर वगैरह ये सब चीज़ें थी। ये देखो, मैंने ना इनसे पूछा है कॉटन कैंडी का प्राइस क्या है, मुझे सिर्फ ऐसे ही पता नहीं क्या था, जानना था। तो बोलते हैं 5 दिरहम। देन मैंने एकदम कन्वर्ट किया, मैंने कहा 100 रुपये, मैंने कहा नहीं लेना।
पे ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पे आपको ये चटोर गर्दी वाली चीज़ें मिलती है। आई लव दिस। और फाइनली हम जा रहे हैं अब दूसरे वाले एरिया में। ये बीच में यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे शो था कुछ, तो फिर अभी नमाज़ हो रही थी, तो इसलिए ना 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे अभी ब्रेक था। उसके बाद हम आगे चलते जा रहे थे, जो जो चीज़ें हमें दिखती जा रही थी उसे एंजॉय करते जा रहे थे। यहाँ पे ना ये लोग एक तरीके शिप में आ रहे हैं, ऐसे कौन सी मूवी थी याद नहीं आ रही मुझे, उसमें दिखाया था। तो वो शिप में आते हैं, लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और वो उनको तलवार गर्दन पे रख के इस टाइप से फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे बस। अब आते हैं हम दूसरी जगह। इसके अंदर जाके था सबसे पहले टैटूज़, ठीक है। उसके बाद उनके कपड़े शपड़े, उनकी क्रॉकरी सी और शूज़, ये सब चीज़ें थी। और फिर बस हम इसमें ज़्यादा नहीं रुके, और फिर हम बस गए और निकल गए, एंड हम लोग बाहर जल्दी निकल गए। और फिर ये सब था खाने वाने का सामान, मतलब ये ज़्यादा मार्शमेलोज़ ज़्यादा थी यहाँ पे, मार्शमेलोज़, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ थी। फिर हम यहाँ से हम बाहर निकल गए। और उसके बाद पता है हम लोग चाइना भी गए थे, अफ्रीका भी गए थे, लेकिन मैंने उसके शूट की थी वीडियो, लेकिन वो बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था, तो वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला सबसे। फिर उसके बाद हम गए अफ़गानिस्तान के कालीन और ये जो शीट्स होती हैं बहुत मस्त होती हैं। इन्होंने थोड़े विंटर क्लोथ्स भी दिखा रखे थे, और इनके ट्रेडिशनल, तो जो इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और वो जो टोपी होती है भाई बड़ी मस्त लगती है, मैंने पहनी भी है, देखो अब आएगी वो वीडियो। मुझे कमेंट नहीं बताना मैं कैसी लग रही हूँ ये पहनकर। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। अब बहुत क्यूट सा फूड कोर्ट है, वो ना इससे ना रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, उस टाइप से बना रखा है। मतलब जो रेलवे के डब्बे होते हैं उसके अंदर खाना टाइप वैसे बना रखा है, बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने बीच में ना रेलवे क्रॉसिंग बना रखी है, देखो वही तो बहुत अच्छी जगह लग रही मुझे तो। यहाँ पे मेनली आपका डेज़र्ट वगैरह और ज़्यादा ही मिल रहा था, डेज़र्ट, मीठा, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें बस। और फिर उसके बाद आते हैं हम अपनी कंट्री इंडिया। और अगर आप थक जाओ, या तो अगर आपको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, यू कैन टेक स्कूटर, जो ये लेडी चला रही है। इंडिया में सबसे पहले जाके हमने देखा, मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई मैं लाजपत में आ गई, सच्ची में बता रही हूँ। लाजपत में आ गई। सबसे पहले हमने देखा लखनऊ कुर्ते, फिर हमने सैंडल्स देखी वहाँ पे, फिर ज्वेलरीज देखी, लखनऊ की चीज़ें देखी, और फिर हम गए राजस्थानी देखी। मतलब हमने सब कुछ देखा, बिल्कुल फीलिंग ऐसे आई थी ऐसे हम वहाँ पे आ गए हैं लाजपत नगर, सही में बता रही हूँ। फिर हम आगे बढ़ते गए। ये देखो, ये थी कुछ ज्वेलरीज, जो बस मैं ऐसे ही दिखा दूँगी आपको। इसमें ना पायल तो मतलब यहाँ पे ना बड़ी चलती हैं, मुझे लगता है लोग बड़े शौक़ से पायल ख़रीदते हैं। उसके बाद आगे गए हम लोग। लाजपत तो था, बस 2-3 चीज़ों की कमी थी। एक तो वो 100 रुपये का माल, 100 रुपये का माल वो ये जूती वाला सेक्शन, और एक वो मैम ये ले लो, ये वाला बैग ले लो वाली। पर सच में आई मिस अपना लाजपत, मुझे बेस्ट लगती है वो मार्केट। उसके बाद बीच में यहाँ पे मुझे ना दिवाली वाली फीलिंग आती है, कि लाजपत में दिवाली के टाइम दिया और क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत बिकती है, और मिट्टी के बर्तन भी थे वैसे। और फिर हम उसके बाद जाते हैं राजस्थान वाले सेक्शन में। यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, बैग्स, जयपुरी कुर्तियाँ भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। अब मैं आगे दिखाती हूँ। ये था फूड कोर्ट अंदर की साइड आकर, और फूड कोर्ट के साइड ना एक राजस्थानी आदमी गाना गा रहे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। अब मैं वॉइस ओवर ख़त्म करूँगी यहाँ पे, ये देखो। मुझे देखा तो ये जाना सनम, अब तो मेरा मैं जब ये कर रही थी ना, मैं साइड में लोग देख रहे थे, और मैं कहा एक तो मेरी आवाज़ इतनी गंदी है, ऊपर से ऐसे। फिर उसके बाद ये है बिल्कुल बाहर जाने का फूड कोर्ट है ये भी। वहाँ पे जो इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी थी ना, ये सब जो था सिटिंग एरिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे लस्सी भी मिल रही थी। और फिर ये है, हम बाहर आ गए इंडिया से, और पता है कौन से गाने चल रहे थे अब बाहर जब आए, तेरी अक्खा का यो काजल। उसके बाद यहाँ पे इंडिया का ना चाट बाज़ार लगा हुआ था, जहाँ पे यही सब था, डोसा, भेलपुरी, और जी आपका गोलगप्पे, चाट, उसकी क्या आलू चाट, और मतलब यही सब जो मेन हमारे यहाँ पे चाट्स होती हैं वो थी। तो मैंने तो इसमें से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी
मैंने इतनी खाकर आई हूँ अभी घर से, मतलब इंडिया से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ट्राई किया। मुझे लगा था मैं कुछ नया ट्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं खा रही थी बेसन के लड्डू। अब फिर ना हम लोग टर्किश बेक पोटैटो ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें ये मिल गए। और ये वाली वीडियो देखनी है ना, इसका टेस्ट क्या है सब कुछ, वो जाओ मेरे दूसरे वाले चैनल पे, फूड वाले में, वहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे फिर ना रात के टाइम पे मतलब ये हो रही थी पटाखेबाजी, क्या बोलते हैं इसको, क्रैकर्स वगैरह हो रहे थे। बहुत प्यारा सीन था ये। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे जो मतलब आपको विज़िट करनी ज़रूरी है। ये मार्केट है सी पे, मतलब ये भी फूड कोर्ट है जहाँ पे ना मतलब आपको सारा सी फूड मिलेगा, वो भी आपको बोट्स में सर्व करेंगे। मतलब बहुत अच्छे आइडियाज़ थे। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक 9 बज रहे थे उस टाइम में, शो हो रहा था, ये सर्कस टाइप हो रहा था, ये भी देखा। अब हम लोग ऐसे ही 11 बजे तक हम घर पे पहुँचे थे, बहुत लेट हो गया था। और फिर हम निकल गए यहाँ से। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है? ओके बाय।